हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है वृषभ राशि के लिए उनके लव और रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अप्रैल 3rd वीक के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता हो आप उसे रख लें, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वृषभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें टॉरस यानी वृषभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सैक्रल चक्रा, विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। विक्ट्री भी मेरे कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल एक विक्ट्री दिख रही है। प्लस आप बहुत इंट्यूटिवली मतलब इंट्यूटिव हो रहे हो। प्लस आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कर रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके भी। देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। टॉरस, डिवाइन प्लीज गाइड करें वृषभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के 3rd वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। टॉरस, डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के 3rd वीक में वृषभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सन। ओके, तो यहाँ पे किसी तरह की एक ऑफ़र आपके पास आ रही है, स्टेबल ऑफ़र दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, शायद आप बहुत टाइम से एक स्टक सिचुएशन में थे। ठीक है, फाइनली ये ऑफ़र आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ आपकी स्टकनेस दूर हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही लॉयल और कमिटेड ऑफ़र दिखाई दे रही है, बहुत ही सिक्योर है, स्टेबल है। फाइनेंशियली भी ये पर्सन बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये ऑफ़र आप किसी को देना चाहते हो बट आप दे नहीं पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से। आप किसी को ये कमिटमेंट देना चाहते हो या चाहते हो कि आपको कोई ये कमिटमेंट दे। ठीक है, बट यहाँ पे एक ऑफ़र तो डेफिनेटली आ रही है। यहाँ पे अप्रैल 3rd वीक में आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, एक डिस्टेंस बना रहे हो। मे बी आप अपने पर्सन से एक डिस्टेंस बना रहे हो। ठीक है, आप कामर वाटर की तरफ बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप सारी बुरी चीज़ों को या सारी जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही थी अब उन चीज़ों से आप फाइनली बाहर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी ये पर्सन आपको निगलेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, एंड आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे इस पर्सन के लिए। तो फाइनली वो चीज़ भी ख़त्म हो रही है। अगेन शायद आप एक किसी ऐसे पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत मैसेज कॉल कर रहे थे, यानी ये कमिटेड ऑफर नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी भी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ठीक है, और यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही टाइम पास वाली एनर्जी में है। मे बी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑफर चाह रहे हो। ठीक है, फाइनली आपको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
मिक्स्ड एनर्जी शो हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप एक ऑफर की वेट कर रहे हो, आप एक कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, इसीलिए आप स्टक हो, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप बनाने के लिए, या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो किसी एक स्टेबल पर्सन की, स्टेबल ऑफ़र की। और मुझे लग रहा है इसी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हो। आप चाहते हो कि अब आप कोई एफर्ट ना करो, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत एफर्ट कर चुके हो और लिटरली कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका मन नहीं है कि आप कोई भी एफर्ट करो। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी इस वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में भी रहते हो, और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के साथ। तो कार्ड्स गिर गए हैं, मुझे इनको उठाना पड़ेगा। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया? स्टक फील कर रहे हो आप इस कमिटमेंट को लेके, इस ऑफर को लेके, क्योंकि मिल नहीं रही है इतनी अच्छी तरीके से। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आई है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कुछ लोगों से आप मिलजुल रहे हो कमिटमेंट के लिए ही सही, इस ऑफ़र की वजह से ही, लेकिन सही तरीके से कोई पर्सन आपको मिल नहीं रहा है। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से एक स्टकनेस आ गई है आपके रिलेशनशिप में, इसी वजह से एक दूरी आई है, या आपको जो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है रिलेशनशिप में, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे गेट टुगेदर दिख रही है, मिलना जुलना तो दिख रहा है लोगों से, लेकिन बात बन नहीं रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। यस, तो आप लिटरली आप बहुत इमोशनल, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी हो, और आपका ऑरा बहुत बड़ा है, आपका कप भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, और उस हिसाब से जो भी पर्सन आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करे, ऐसा कोई इंसान आपको अभी तक नहीं मिला है। मिल भी रहे हैं तो ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? यस, 10 ऑफ कप्स। तो आप एक शादी के लिए डायरेक्टली चीज़ें देखना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज आपको शादी करनी है अभी, यहाँ पे आपको टाइम पास नहीं करना है। बट जो लोग मिल रहे हैं वो शायद एक टाइम पास वाली एनर्जी के साथ आ रहे हैं, या एक इमेच्योर एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड। यस, तो एक पास्ट में कोई पर्सन थे जिस पर्सन ने आपको बहुत निगलेक्ट किया था, आपको प्रायोरिटी नहीं थी आपको बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था। अभी वो सिचुएशन पूरी तरह से एंड हो गई है, फाइनली आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। और अगर आप किसी पर्सन के साथ हो जो इस तरह से कर रहे हैं आपके साथ, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फाइनली ये रिलेशन एंड हो रहा है, ठीक है। सन यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ। यस, आप बहुत हिम्मत दिखाते हुए इस रिश्ते से बाहर आ रहे हो। आपने भी सोच लिया आपको ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से आप समझौता नहीं कर सकते, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लो फील करा रहे हैं। ये पर्सन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको डाउन फील करा रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है।
इसलिए आप फाइनली इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को छोड़ के मूव ऑन करते हुए बढ़ रहे हो आगे। ठीक है, फाइनली आपको समझ में आ गया है कि आपको वैसा अभी तो कोई नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप इनसे गलत ही प्यार की उम्मीद कर रहे हो। ये पर्सन समझ नहीं सकते आपको, बिकॉज ये बहुत एक लोअर लेवल की एनर्जी है एंड आप बहुत हायर लेवल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, और मैच नहीं हो रही है यहाँ पे चीज़ें। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लियो दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।